Hello my dear student, you are most welcome today in this my online class belonging all the student class 12 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 12 English prose chapter 4 The Homecoming by Aryan Tagore, रविंद्रनाथ टैगोर. Dear student, हमें आज इस ऑनलाइन क्लास में, इस वर्चुअल क्लास में कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 4 द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में पढ़ना है. डियर स्टूडेंट, इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास you have read that when Phatik Chakravarti came back to house from the river bank, then his mother shouted, "Do not tell Elias you have beaten Makhan Chakravarti." Phatik said suddenly, "I tell you I have not." You asked Makhan, but Makhan thought it best to stick to his previous statement. He said, "Yes, mother, Phatik did hit him." Dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब लड़ झगड़ कर फटिक चक्रवर्ती और माखन चक्रवर्ती घर पर आते हैं तो फटिक चक्रवर्ती की माता फटिक चक्रवर्ती पर चिल्लाती है कि तुमने इसे क्यों मारा. फटिक बोलता है, माँ मैंने इसे नहीं मारा. फिर फटिक चक्रवर्ती की माँ चिल्लाती है कि झूठ मत बोलो, तुमने ही इसे मारा है. अचानक फटिक चक्रवर्ती कहता है कि माताजी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा, चाहो तो तुम माखन से ही पूछ लो. लेकिन माखन चक्रवर्ती सोचा कि यह बहुत अच्छा अवसर है, इसलिए माखन चक्रवर्ती ने कहा, हाँ माँ, फटिक चक्रवर्ती मुझे पीटा है. इतना सुनने के बाद फटिक चक्रवर्ती अपना धैर्य खो बैठता है. वह अन्याय नहीं सहन कर सकता था, वह झूठ बात सहन नहीं कर सकता था. वह माखन की तरफ दौड़ा और उसे हथौड़ों से पीटा और कहा, यह लो. इस तरह से चिल्लाते उसे फिर मारने लगा. यह लो, झूठ बोलने के लिए यह लो. मारने पीटने लगा. फिर उसकी माता माखन चक्रवर्ती का पक्ष लेती हैं और फटिक को खींचते हुए उसे मारती पीटती हैं. लेकिन फटिक चक्रवर्ती जब इस दौरान अपनी माता को थोड़ा एक तरफ करता है, थोड़ा धक्का देता है, तो उसकी माता चिल्लाती हैं कि यह क्या, तुम छोटे खलनायक, क्या तुम अपनी माता को ही पीटोगे. जब यह सारा मामला चल ही रहा था कि तभी एक भूरे बाल वाला व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा. वह पूछता है कि आखिर बात क्या है. फटिक जब उसकी तरफ देखता है तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि वह भूरे बालों वाला आदमी वही आदमी था जो नदी के किनारे पर फटिक चक्रवर्ती से चक्रवर्तियों के विषय में पूछा था. लेकिन जैसे ही माताजी पीछे मुड़ी, उन्होंने देखा उस अजनबी व्यक्ति को, तो उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया, उसकी नाराज़गी आश्चर्य में बदल गई. वह अपने भाई को पहचान ली और बोली, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आ गए. जैसे ही इन शब्दों को वह बोली, फटिक चक्रवर्ती की माता जो है उसके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी और उसका चरण स्पर्श किया. उसका भाई यानी फटिक चक्रवर्ती की माता का भाई उसके शादी के कुछ ही समय बाद कहीं दूर चला गया था और वहीं अपना बिजनेस शुरू कर लिया था मुंबई में. फटिक चक्रवर्ती की माँ अपने पति को खो दी थी. उसके बाद देखिए, हीज सिस्टर हैड लास्ट हर हस्बैंड वाइल ही वाज इन बॉम्बे. जब फटिक चक्रवर्ती का मामा मुंबई में था, तभी फटिक चक्रवर्ती के पिता यानी
उसके बहन के पति एक्सपायर कर गए थे। विशंभर अब वह कलकत्ता वापस आ गया था और उसने अपनी बहन को ढूंढने का निश्चय किया। उसके बाद तब वह तेजी से ही हैड देन hastened to see her as soon as he found out where she was, और जब आया कलकत्ता वापस तो उसने अपनी बहन को ढूंढने का निश्चय किया। अगले कुछ दिनों तक जो है मौज मस्ती के साथ समय बीते, लेकिन उसके बाद फटिक चक्रवर्ती का मामा यानी उसकी माता जी का भाई उन दोनों बच्चों के एजुकेशन के विषय में, शिक्षा के विषय में पूछा। तो फटिक चक्रवर्ती के माता के द्वारा अर्थात विशंभर की बहन के द्वारा उसे यह बताया गया कि फटिक चक्रवर्ती जो है बहुत निकम्मा निकल गया है, वह बहुत शरारती निकल गया है, बहुत आलसी निकल गया है, अवज्ञाकारी जंगली बन गया है। लेकिन माखन बहुत अच्छा है, वह एक मेमने जैसा है और हमेशा पढ़ाई करता रहता है। उसके बाद विशंभर बड़े ही दयालुतापूर्वक फटिक चक्रवर्ती को अपने साथ कलकत्ता ले जाने के लिए और उसे अपने बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा। वह विधवा माता राजी खुशी बड़ी खुशी राजी हो गई उसे भेजने के लिए। जब उसके मामा फटिक चक्रवर्ती से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलोगे, तो मानो फटिक चक्रवर्ती के खुशी का ठिकाना न रहा, बहुत खुश हुआ और उसने कहा हाँ मामा जी, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मेंट इट। और इस तरह से फटिक चक्रवर्ती ने स्पष्ट कर दिया कि वह आपके साथ यानी अपने मामा जी के साथ कलकत्ता जाएगा। तो यह तो रहा मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास की बात, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास या वर्चुअल क्लास की व्याख्या। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फटिक। फटिक से छुटकारा पाने पर उसकी माँ को बहुत राहत मिली। शी हैड ए प्रीजुडिस अगेंस्ट द बॉय। देखिए, उन्हें पता था कि दोनों भाइयों के बीच प्यार या प्रेम समाप्त नहीं होगा। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। शी वाज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन समडे इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर। उसे रोजाना बहुत डर रहता था कि वह किसी न किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा या लड़ाई में सिर फोड़ देगा या किसी न किसी खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम शी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। कुछ समय बाद वह फटिक को देखने के लिए व्याकुल एवं निराश हो जाती थी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पैराग्राफ। आइए आगे चलते हैं। फटिक एज सून एज all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start. देखिए, फटिक as soon as all was settled kept asking his uncle every moment when they were to start. जब जैसे ही वे लोग कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो रहे थे, फटिक हर मिनट अपने मामा से पूछता रहता था कि वे यात्रा कब शुरू करेंगे। He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. वह उत्साह के साथ रहता था, परंतु वह व्याकुल था और लेटा हुआ बहुत सी रातों में जागता रहा। He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles. उसने माखन को अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी, बड़ी पतंग और संगमरमर के पत्थर प्रस्थान करने के समय वसीयत के रूप में दे दी। Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded.
मतलब क्या, इंडीड दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, वास्तव में इस समय यानी प्रस्थान करने के समय, एक दूसरे से जुदा होते समय, हिज जनरसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, माखन के प्रति उसकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी, यानी बहुत उदार हो गया था। When they reached Calcutta, फटिक मेड द एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, कलकत्ता पहुंचकर फटिक, देखिए, When they reached Calcutta, फटिक मेड द एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वह कलकत्ता पहुंचा, फटिक का पहली बार अपनी चाची से, अपनी मामी से परिचय हुआ। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family, वह किसी भी तरह से अनावश्यक रूप से परिवार से किसी अन्य के जुड़ने से खुश नहीं थी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting, उसने अपने ही 3 लड़कों के अलावा किसी अन्य की देखभाल करने के लिए वह तैयार नहीं थी। देखिए, She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else, उसने अपने ही 3 लड़कों के अलावा किसी अन्य की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं थी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting, वह 14 वर्ष के लड़के को अपने घर लाने से बहुत परेशान थी। Bisambhar should really have thought twice before coming such an indiscretion, बिशंबर को 2 बार इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा। आगे देखते हैं। In this world of human affair there is no worse nuisance than a boy at the age of 14, उस छोटे लड़के पर इस प्रकार का स्नेह प्रेम उड़ेलना असंभव था। He is neither ornamental nor useful, वह ना ही बहुत आकर्षक था और ना ही बहुत ज़्यादा लाभदायक। It is impossible to shower affection on him as on a little boy, उस छोटे लड़के पर इस प्रकार का स्नेह या प्रेम उड़ेलना या डालना असंभव था। And he is always getting in a way, वह हमेशा रास्ते में मिल जाता था। If he talks with a childish lisp he is called a baby, and if he answers in grown up way he is called impertinent, वह बच्चों जैसी तुतलाती आवाज़ में बोलता है तो उसे बच्चा कहते हैं, यदि वह वयस्क रूप से उत्तर देता है तो उसे अपरिहार्य कहा जाता है। In fact, any talk at all from him a resented, वास्तव में उसकी हर बात पर नाराजगी जताई जाती है। Then he is at the unattractive growing age, वह बढ़ती उम्र में अनाकर्षक लगता है। He grows out of his class with indecent haste, his voice grows hoarse and breaks and quavers, his face grows suddenly angular and unsightly, वह बढ़ती उम्र में अनाकर्षक लगता है और अपने से अप्राकृतिक रूप से शीघ्रता से बढ़ता है। उसकी आवाज़ कर्कश, टूटती हुई एवं कांपती हुई रहती है। उसका चेहरा कोणीय व भद्दा लगता है। It is easy to excuse the shortcoming of early childhood, प्रारंभिक बचपन की कमियों को भूलना
आसान होता है, बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल लैप्सेन इन ए बॉय ऑफ 14। लेकिन 14 वर्ष के लड़के की अपरिहार्य कमियों को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुल सेल्फ कॉन्शियस। बच्चा स्वयं दर्दनाक रूप से आत्म जागरूक हो जाता है। When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. जब वह बुजुर्ग लोगों से बात करता है तो वह अनावश्यक रूप से शर्मिंदगी महसूस करता है, जहाँ तक कि अपने अस्तित्व के लिए शर्मिंदा दिखाई देता है। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे you have read the whole explanation belonging class 12, all the student, chapter 4, Homecoming by Aryan Tagore. I hope you will be understand the whole explanation, and if you may find any burden, any botheration, any doubt, then please contact me. Thank you.